हेलो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद बना पाया मैंने, क्योंकि मैं फेसबुक पे भी काम करता हूँ और काफी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस वजह से मैं वहाँ भी काम करता हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ, तो और भी सारे काम हो जाते हैं घर चलाने के लिए। इस वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 ब्लॉग मेरे रेगुलर आते रहेंगे। दोस्तों, कैसे हो सब? मेरा नाम सर्वेंद्र है। मैं हॉजकिंस लिम्फोमा नाम के ब्लड कैंसर का पेशेंट हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल ट्रीटमेंट करवाया है। अभी मैं स्वस्थ हूँ, अपने घर पर हूँ। आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अभी मैं अपने घर पे हूँ और मेरे साथ है अर्नब, शिवानी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इधर देखिए, ये इनका सिलसिला चल रहा है। ये शिवानी बैठी हुई है। मैं फोन चला रही थी। इनको कृष्णा कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा बोलो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो सभी लोग? और ठंड बहुत बढ़ चुकी है, गांव में तो बहुत ज्यादा ठंड है। तो अर्नब भी बोलेगा। अर्नब बोलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलो। आप लोगों ने सुबह की चाय पी ली है? चाय पी ली है, गुड़ वाली। अर्नब कौन सी चाय पीता है? गुड़ वाली। इधर देखो ना, कैमरे के पास। बताओ आप कौन सी चाय पीते हो? गुड़ वाली। तो दोस्तों, बस हमारा छोटा सा फैमिली है। मम्मी पापा भी है, बट अभी हमारी छोटी फैमिली मेरे साथ है, जो हम रहते हैं। तो अपना टाइम पास ऐसे ही करते हैं घर पे, क्योंकि अभी हमारा कोई काम भी नहीं है, कोई रोजगार भी नहीं है। इस वजह से जितनी मेहनत करते हैं अपने इस पे और सोशल मीडिया पे करते हैं, अपने ब्लॉग पे करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों को शेयर भी करता हूँ। दोस्तों, अभी क्या है कि मेरी आवाज काफी खराब हो रखी है, क्योंकि मेरा गला जो है खराब हो रखा है। तो अभी मुझे काफी दिनों से कॉल आ रहे हैं आप लोगों के। तो आप लोग, सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन है कि आपने इलाज कहाँ से करवाया है और आपको समस्या क्या थी, कितने दिन से थी, उसके सिम्टम्स क्या थे। ये चीज़ों के ज़्यादा मुझे कॉल्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने, सबसे पहले बता देता हूँ, मैंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट, इलाज है जो कि करवाया है। उसके बाद जो मुझे सिम्टम्स आए थे, सबसे पहले तो मेरा गला खराब हो गया था, काफ़ी दिनों से खराब था। और मेरे पेट भी मेरा खराब था। तो उसको बोलते हैं, क्या हो गया था पेट में? मेरे पेट में अल्सर हो गया था, तो मैंने उसकी भी दवाई ली थी। ये चीज़ें स्टार्टिंग में मुझे हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, मेरे लिम्फ नोड्स, जिसको हिंदी में गांठ बोलते हैं, वो गांठ निकलना स्टार्ट हो गई थी। तो उसका ट्रीटमेंट मैंने चालू किया। मैं टीबी वाले डॉक्टर के पास गया, तो बहुत सारी खांसी भी आने लगी उस लिम्फ नोड की वजह से। खांसी, कफ और फीवर, ये मेन 3 सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के। खांसी, कफ और फीवर, ये 3 सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के, जो कि मुझे हुए थे। लोग कहते हैं इस बीमारी में वजन भी गिरता है बहुत तेजी से, लेकिन मेरा उस टाइम पे वजन नहीं गिरा था। तो ये सिम्टम्स थे मेरे। तो मैंने टीबी वाले डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि आपकी टीबी की गांठ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। टीबी की मैंने 1 महीने दवाई खाई, 1 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट रहा, बट मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने खुद ही कैंसर के जो हॉस्पिटल है एम्स दिल्ली, वहां पे उन्होंने मुझे भेज दिया, और वहां पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। और मैं ठीक हो गया, अभी घर पे रह रहा हूँ आराम से। बट मेरा इम्यूनिटी सिस्टम है जो बॉडी का, बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरा बार बार गला खराब हो रहा है, मुझे जुकाम हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा पब्लिक प्लेस में अभी नहीं निकल रहा हूँ। तो दोस्तों, बस ये छोटी सी बात है। तो आप तो काफी लोग मुझे फोन भी करते हो, पूछते हो कि सिम्टम्स क्या आते हैं। तो सिम्टम्स बस यही होते हैं, स्टार्टिंग में फीवर आएगा और कफ होगा। लेकिन एक कंडीशन और भी है कि बीमारियां अलग अलग टाइप की भी होती हैं। तो क्या होता है, जरूरी नहीं कि ये सारे सिम्टम्स जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी समस्या में भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि मेरा हॉजकिंस लिम्फोमा था, जो कि एक गांठ का कैंसर होता है, बॉडी में नसों में पड़ जाती है, इस वजह से मुझे ऐसी कंडीशन हुई थी। कुछ लोगों के सिर्फ एक ही गांठ होती है, पेट में होती है या लीवर में होती है या कहीं भी ब्रेन में होती है, तो उसके सिम्टम्स कुछ और भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी बात पे आप पूरी तरीके से फोकस करो। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो बस यही छोटी सी जर्नी है मेरी। मैं अभी ऐसे ही टाइम अपना पास करता रहता हूँ। शिवानी से चाय बनवाता रहता हूँ दिन में 2 बार। वो भी चाय मेरी होती है ब्लैक टी। ब्लैक टी पीता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं मैं चाय पीने लगा हूँ। मैं दूध वाली चाय और शुगर वाली चाय नहीं पीता हूँ। तो मेरी ब्लैक टी होती है, जो कि शिवानी बना के देती है मुझे। उसमें गुड़ होती है, जिंजर होती है और दालचीनी होती है और सौंफ होती है और 5 प्रकार की तुलसी होती है। मैं उसकी चाय पीता हूँ दोस्तों। तो आप भी ये वाली चाय पियो, क्योंकि तुलसी वाली चाय ही सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, जिंजर वाली चाय सबसे ज्यादा अच्छी होती है। वही चाय आपके लिए भी फायदेमंद है दोस्तों, है ना अर्नब? बताओ कौन सी चाय पीनी चाहिए?
गुड़ वाली चाय पीनी चाहिए आप लोगों को। अर्नब गुड़ वाली चाय पीता है मेरा, और अर्नब बार बार मांगता है, सबसे कहता है नहीं मेरे को गुड़ वाली चाय चाहिए, चीनी वाली चाय नहीं पीते ना। अर्नब कौन सी चाय पीते हो? शिवानी अपना टाइम पास कैसे करती है घर में? मैं अपना टाइम पास करती हूँ, उसमें सारा दिन तो पहले बस काम में लगी रहती हूँ, और अर्नब के साथ खेलती क्या काम करती है बताना? घर में काम तो करती हूँ मैं, घर में काम अपने थोड़ा जोर से यहाँ माइक लगा। खाना पीना सारी चीजें करती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े धोते हैं, और अभी तक इसमें 10 बार ऊपर नीचे छत पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं मूवी देखती हूँ, और मूवी नहीं देखती मैं, वो देखती हूँ सीरियल लाफ्टर शेफ देखती हूँ, बहुत चीजें देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बिग बॉस भी देख रही हूँ थोड़ा बहुत, बट मैं उतना नहीं देख रही, बट मुझे लाफ्टर शेफ भी सेकंड वाला आया है वो देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से टाइम पास करती है अपना। हाँ। और शाम को 4 बजे मुझे कॉल करके क्या बोलती है, क्या लाना है? हाँ, जो कोई भी चीजें पेंडिंग होती है, जो चीज सामान लाना होता है, तो मैं बता देती हूँ ये लेके आना, वो लेके आना, और फिर मुझे कहता है नहीं वो सब कर देना, तो मैं व्हाट्सएप भी कर देती हूँ। तो ये मुझको 4 बजे रोज फोन कर देगी, तो मुझे क्या होता है, मुझे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इसका जो सामान होता है मैं एवरीडे लेके जाता हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ कम रह जाता है। तो मैं इसको गुस्से में बोल देता हूँ अपना व्हाट्सअप कर दो, मुझे जितनी लिस्ट है सारी व्हाट्सअप पे भेज दो। फिर इसका व्हाट्सअप आता है, जब व्हाट्सअप आता है तो मेरा माइंड क्या है ना, और ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें लिस्ट होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है। बट मुझे क्या होता है कि सारी चीजें ले जानी भी पड़ती है, क्योंकि अगर एक भी चीज कम रह जाती है तो ये बोलती है उसके बगैर खाना ही नहीं बन पाएगा। तो खाना खाना है तो सारी चीजें मैं लेके घर पे जाता हूँ। तो बस ये रहता है इनका, ये सिलसिला है। बस ये मॉर्निंग में अपना काम धाम करती हैं। चेंज होने लगा है। मौसम कैसा है बाहर? यहाँ गाँव में तो बहुत ज्यादा ठंडा है, और आपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे मौसम कैसा है, ठंड कैसी बढ़ रही है, धूप निकल रही है, निकल रही है, फिलहाल यहाँ तो निकल रही है। और दिल्ली में भी ठीक ठाक हो गया, कमेंट में जरूर बताएंगे, और ऐसे मैं तुमको सब्सक्राइब करते रहो भाई, फॉलो करो, वीडियो नहीं आ पानी थी पर आएंगी आगे। और तो यही है कि वीडियो हम कम बना पाते हैं, क्योंकि फेसबुक पे भी काम करते हैं। गाइस प्लीज, हम अभी से नहीं, कम से कम 1 साल हो गया मेरा जो यूट्यूब चैनल है, हम मेहनत कर रहे हैं इस पे। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, पॉसिबल हो, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता है एक सब्सक्राइब से। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है कि जो मुझे मेरी वीडियो देख के बोर हो रहे हैं, आई एम सॉरी कि मैं उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ अभी। तो प्लीज मुझे अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों बस मेरा ये छोटा सा ब्लॉग है, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कुछ और लेके आता हूँ। बाय बाय, राधे राधे।